जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्जामिनेशन के मेंस में अगला सवाल पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यानी बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में चर्चा करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं रख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि सर हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित तो है ही, साथ में विकासशील है, यानी पूरे तरीके से भी विकसित नहीं हो पाया है। विकासशील, मिश्रित प्लस बहुत क्षेत्रीय, मल्टी डायमेंशनल। विकासशील में हम लोग कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, अभी जो हमारे इंडिया का है वो तुलनात्मक रूप में प्रति व्यक्ति आय कम है, गरीबी है, बेरोजगारी है और असमानता बढ़ा हुआ है। तो इन सब पॉइंट्स को आप रखेंगे। पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है, पूंजी निर्माण जो हमारे देश का होना चाहिए उसकी जो दर है वो कम है। ये पॉइंट्स को आप विकासशील वाले सेगमेंट में रख सकते हैं। उच्च जनसंख्या का दबाव है, ये मोटे तौर पर बुलेट फॉर्म्स में आप विशेषताएं में लिख सकते हैं विकासशील वाले सेगमेंट में। इसके बाद हम लोग मिश्रित में बात करें तो क्या क्या चीजें आपको लिखना चाहिए ताकि आप बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकें। तो मिश्रित में हम लोग कहेंगे सर पीपीपी मॉडल चलता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला जो कंसेप्ट है पीपीपी मॉडल, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्पेशल फीचर्स है, सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र का कॉम्बो। इसके बाद हम लोग सेंटर की भूमिका में आएंगे तो रेलवेज में क्या इंपैक्टफुल तरीके से फीचर्स एड ऑन होता है, डिफेंस का क्या है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, ये सारे के सारे इसकी विशेषताएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए जाते हैं। और इकोनॉमी को कंट्रोल करने का जो कॉन्सेप्ट है इंटरलिंक्ड है इन सब टॉपिक से, चाहे रेलवेज हो, डिफेंस हो, परमाणु ऊर्जा हो या बजट में इसका जो कुछ प्रावधान किया जाता है, ये सारा का सारा इंटरलिंकेज है। तो आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र में आएंगे तो कृषि की प्रधानता एक अलग फीचर आप लिख सकते हैं। हमारे भारतीय इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की कृषि प्रधानता है। इसके बाद जनसंख्या प्रधान अर्थव्यवस्था हमारा देश का माना जाता है। ये मोटे तौर पर आप चार सेगमेंट देखें, विकासशील, मिश्रित और बहुत क्षेत्रीय में कृषि और जनसंख्या। और क्या एस्पेक्ट इसमें जोड़ सकते हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। बेसिकली आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी कनेक्ट करके लिखने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ मिक्स्ड में और बहुत क्षेत्रीय में किन सेगमेंट को जोड़ा जा सकता है। तो डुअलिज्म का जो कंसेप्ट है, यानी कि आधुनिक बनाम परंपरागत क्षेत्र, तो डुअलिज्म का भी कंसेप्ट इसमें आएगा। डुअलिज्म ये भी कह सकते हैं सर हमारे इंडियन इकोनॉमी का स्पेशल फीचर है, यानी परंपरागत तरीके से जो चीजें चल रही है और जो भी रिसेंट में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्टफुल तरीके से चेंजेस आ रहा है, आप इसको जोड़ के लिख सकते हैं डुअलिज्म्स में। इसके बाद योजना आधारित विकास परंपरा है और योजना आधारित विकास परंपरा में आप कंपैरिजन भी चाहें तो आप दिखा सकते हैं पंचवर्षीय योजना का और नीति आयोग का जो अभी कॉन्सेप्ट 2015 से लागू हुआ है उसका। योजना आधारित विकास परंपरा, इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर में ही माना जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो असंगठित क्षेत्र की प्रधानता है। बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है जो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रही है, तो असंगठित क्षेत्र की प्रधानता है, ये भी एक स्पेशल आपका फीचर्स में आएगा। असंगठित क्षेत्र की प्रधानता ये भी इंपॉर्टेंट एवं स्पेशल फीचर्स में इंडियन इकोनॉमी का आएगा। क्षेत्रीय संतुलन है, सेवा क्षेत्र की प्रमुखता है, हालांकि सेवा क्षेत्र की प्रमुखता है, प्रधानता या प्रमुखता कह लें। आईटी सेक्टर एवं बैंकिंग, आईटी सेक्टर एवं बैंकिंग सेक्टर एवं संचार एवं पर्यटन, ये सब सेगमेंट में जिस तरीके का भी रिफॉर्म्स हो रहा है, और एक जो एलपीजी रिफॉर्म्स आपका 1991 का आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991, ये भी इंडियन इकोनॉमी के स्पेशल फीचर्स में आएगा, आप इसको भी जोड़ के लिख सकते हैं। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट, आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट, ये सभी इससे जुड़ा हुआ है। और जो योजनाएं हैं भारत सरकार के द्वारा जो लाई गई है, मेक इन इंडिया,
ये भी हमारे इंडियन इकोनॉमी को कनेक्ट करता है, तो आप इस सेगमेंट को भी करंट अफेयर से जोड़ के लिख सकते हैं। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंकेज करिए इस टॉपिक को, तो एसडीजी 8 इसके साथ कनेक्ट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 इसमें होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन कर सकते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, इसके कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि इसका बेटर इन्फोर्समेंट हो सके, और इसका जो इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी का, और किस तरीके का रिफॉर्म्स आया है, एलपीजी रिफॉर्म्स। आप इन 3-4 सेगमेंट को मोटे तौर पर हाईलाइटेड करते हुए इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। धन्यवाद।